ये बैत होनी चाहिए, किसी से ताल्लुक़ होना चाहिए। ये कोई दीनी काम नहीं और दीन के ख़िलाफ़ भी नहीं। अगर तो निस्बत का मफ़हूम यह ना कि आदमी किसी आदमी से रब्ता कायम करे कि ये अच्छा आदमी है, नेक है, इसके पास बैठने से अल्लाह याद आता है, इसकी सोबत में अच्छा असर होता है, हिदायतें उससे लें, तो ये ताल्लुक़ तो कायम करना चाहिए। किसी आलम दीन और नेक से रब्ता होना चाहिए, जिसको भी आप अच्छा समझें, उससे रहनुमाई लें, उसके पास बैठें, उसकी गुफ्तगू सुनें, आप में तब्दीली आ जाए। इसको निस्बत कह लें, पीरी मुरीदी जो जी चाहे करें, दीन नहीं। मगर ये आम अक्ल की बात है कि आखिर किसी इल्म वाले के साथ ही आप जुड़े रहेंगे तो उस बात के बारे में सीखेंगे ना, वरना कोई फ़न भी बगैर उस्ताद के तो नहीं आता। इस लिहाज से तो निस्बत ठीक है, मगर जैसा आम तसव्वुर है ना कि लोग समझते हैं बस एक के साथ जुड़ जाओ, फिर बेशक तुम कुछ हो ना, वो ले जाएगा, इंजन खींच कर ले जाएगा डिब्बों को। ये बात गलत है। ये तो नबी भी नहीं कर सकता कि उम्मत काम ना करे तो ले जाए, सब अपने किए को भुगतेंगे, किसी पीर बेचारे की क्या मजाल है। इस तरह अगर ले जाते कश्ती में सवार के निस्बत से, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की निस्बत तो सही थी ना, उनका तो अपना बेटा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सका बाप था, नहीं पैदा हुआ। काम करना पड़ेगा हर एक को। जाली निस्बत छोड़ें, वैसे अच्छे लोगों से रब्ता, सालिहीन की सोबत, नेकों से मेल जोल वाकई अपना रंग रखती है, आदमी में तब्दीली आ जाती है। कई हमारे यहाँ ये गवैये वगैरह ना पता चलता ना कि तारिक जमील साहब की या किसी नेक आदमी की बात सुनी, वो छोड़ गए, सिंगर होने की ब्याह बनवादी, बहुत अच्छी बात, किसी नेक आदमी की वसात से उन्हें दीन नसीब हो गया, तो ये दुरुस्त है। कुरान पाक के बोसीदा और आग को किस तरह तलब कर सकते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये तो लाजम है कि जो कुरान पाक के और आग है उनकी बेअदबी नहीं होनी चाहिए, ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए कि उनका एहतराम कायम रहे। उसकी एक शक्ल ये भी हो सकती है कि आप उसको किसी ऐसी जगह दफन कर दें। कई कब्रिस्तान ऐसे हैं हमारे पास ही, सिद्दीकिया, वहाँ कुआँ बना हुआ बहुत सारा, रेडियों वाले आते हैं, वो फिर मस्जिदों में से ले जाते हैं, नेकी करते हैं, लोग में उनकी खिदमत कर देते हैं, वो ले जाकर फिर उसमें उतार देते हैं बोरों में बंद करके। ये भी बहुत अच्छी बात। अगर किसी कब्रिस्तान में जगह मिल जाए जो राह गुज़र से हट कर हो, रौंदे ना जाएँ, वहाँ भी नीचे दफन कर दें। और अगर उसको ख़त्म कर दें जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने किया कि कुरान मजीद के औराक जला दिए, वो भी ठीक है। मगर ये लोग हैं जाहिल, अगर किसी मौलवी ने स्पीकर पर कह दिया कि कुरान पाक की तौहीन हुई है, मारे जाओगे, ये नहीं सोचना कि उस गरीब ने तो जलाया इसलिए कि बेअदबी ना हो, आपने फैला दिया, उसने कुरान की बेअदबी की। बात एक ही, एक जलाता है हराम दादा कि कुरान कोई किताब नहीं, एक जलाता कि हरत मिट जाए यार बेअदबी ना हो। नीयत का ज़मीन और आसमान का फ़र्क। मगर कई जगह लोग मारे गए, उस बेचारे ने कुरान मजीद के औराक जलाए पुराने, मौलवी ने दूसरी मस्जिद में ऐलान कर दिया कि कुरान की बेअदबी होगी, लोगों ने जाकर कत्ल कर दिया। बाद में रोते फिरे फिर कि यार खाम खा मार दिया। तो आप वो पहला तरीका ही करें, दफन कर दें कहीं। बाकी अगर तन्हाई में अलहदा अगर आप ऐसा कर दें, जला भी दें तो कोई बात नहीं, हरफ मिट जाएंगे, बच जाएगा कुरान। वो राख फिर अच्छी जगह किसी जगह दफन कर। आखिरी सवाल है भाई, फजर की सुन्नतें रह जाएँ तो कब पढ़नी चाहिए? अगर फ़र्ज़ नमाज हो रही है तो सुन्नतें पढ़नी जायज़ है या नहीं, और अगर नमाज निकल रही हो तो सुन्नतें पढ़नी चाहिए या बाद में पढ़नी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, रोज़ पेश आता। इसका फ़ैसला कौन जवाब सुन लें कि जमात होते हुए सुन्नतें पढ़ना इसकी कोई इजाज़त नहीं। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं कि जमात खड़ी हो गई है, फ़र्ज़ है, कुरान इमाम तिलावत कर रहा है, आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है, आप पीछे सुनते पढ़ रहे हैं, वो कुरान ही नहीं उसका सुनते, और फिर काट काट कर पढ़ रहे हैं कि जल्दी करें कहीं रुकू ना हो जाए। ये कोई सुनते पढ़ने वाली बात? यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि पहले से लोग पढ़ रहे थे, नई नहीं शुरू की, आप हुजरा से बरामद हुए, हज़रत बिलाल रज़ी ने इकामत कह रहे थे, लोग पहले की सुनते पढ़ रहे थे, आपने फरमाया सलात आने मान, एक वक्त में दो नमाजें हो सकती, इज़ा क़ीमत सलात फ़रा सलात मकतूबा, जब इकामत हो जाए तो कोई नमाज नहीं सिवाय फ़र्ज़ नमाज के। इसलिए ये तो पक्का पले बांधें। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने जो बेचारों ने कहा था वो मस्जिद में पढ़ने का नहीं कहा था, ये जो साथ ही आगे वो कहता था मस्जिद के बाहर अगर कोई जगह मिलती है ना, आप उस मकान में नहीं आते ना जमात हो रही और एक रकत पूरी मिलने का यकीन है कि दूसरी तो चलो ये सुनते ज़रा ज़रूरी, ये उनका इज्तिहाद था। मगर दुरुस्त वही बात है, मस्जिद में आकर पढ़ने की किसने इजाज़त दी? साहिब हिदायत इब्न हमाम ने ज़ालिम हो साथ ही जमात और पिछली साहब में खड़े, ये हनफी मज़हब भी नहीं, हदीस के भी खिलाफ, बिल्कुल ना पढ़ें। जब अल्लाह अकबर हो जाए पढ़ भी रहे हैं तो छोड़ दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इब्न उमर हाथ खोल देते थे कि क्या कर रहे हो तुम, सुनते पढ़ रहे हो, उधर फालन का हुक्म हो गया कि आ जाओ साहब में खड़े हो जाओ, तो छोड़ दे,
रह गई बात बाद में पढ़ने की, यहाँ भी आप बेफिक्र हैं। जैसे दूसरी नमाज़ों की सुन्नतें बाद में पढ़ लेते हैं, आप ज़ोहर की नमाज में आकर शामिल हो गए, पहली छूट गई, बाद में पढ़ लेते हैं। इसी तरह फजर के बाद भी ये सुन्नतें पढ़ लें, ये वो नफल नहीं है जो मना किए गए। नफल जो है ना कि शौकिया कोई पढ़ना चाहे उसका रिया वक्त, मगर सुन्नतें ही छूटी हुई। अल्लाह के रसूल की ज़ोहर की छूट गई, आपने नमाज पढ़ाई, वफद आ गया, बातों में लग गया, असर खड़ी हो गई, आपने असर पढ़ी और बाद में 2 सुन्नतें जो थी ज़ोहर के वो बाद असर के पढ़ी और फिर सारी उम्र नहीं छोड़ी कि छूट गई जब नहीं छोड़, सारी उम्र 2 रखते आप असर के बाद पढ़ते रहे। तो ये नमाज कहलाती है सलातुन ज़ात सबब, ऐसी नमाज जिसकी कोई वजह है। ग्रहण लग गया, आप सफ़र पर जा रहे हैं, तवाफ़े काबा किया, ये नफल बंद नहीं। ये और है बात जो शौकिया तत्वन का आपका दिल चाहे नफल, वो फजर के बाद और असर के बाद नहीं, मसला समझ लें। इसलिए ये छूटी हुई सुन्नतें उसी वक्त बेशक पढ़ लें, सूरज निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ी, आपने पूछा क्या कर रहे हो, फजर की नमाज तो 2 ही रखते, उसने कहा पहली 2 रखते नहीं पढ़ सका था, फरमाया फला है, फिर कोई बात नहीं, ठीक है पढ़ लो। तो जमात के साथ मिले, बाद में पढ़ लें। ये बेचारे जो पढ़ते हैं ना, मसले में फंसे हुए ना कि अगर ना पढ़ी सूरज निकलने के बाद पढ़नी, कहते हैं यार नबेड़ लें इसको, आप छोड़ दें, नमाज जमात के साथ पढ़ें, बाद में उठकर 2 सुन्नतें पढ़ लें और बिल्कुल भी ना पढ़ें, ना उस वक्त ना सूरज निकलने के बाद। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, काज़ी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब यही है। वो कहते हैं मौका पहले था, अगर नहीं पढ़ सके फ़र्ज़ है। ये इमाम मोहम्मद का मज़हब है, उनके शागिर्द का, सूरज निकलने पड़े, इमाम साहब का नहीं है। इसलिए सूरज निकलने अगर कोई पढ़ना चाहता बिस्मिल्लाह पढ़ता फिरे, मगर हुक्म कोई नहीं। एक हदीस है जिससे लोग धोखा खा जाते हैं कि आपने फरमाया जिसने फजर की 2 रकतें नहीं पढ़ी वो सूरज निकलने के बाद पढ़े। अब उन्होंने इसका तर्जमा कर लिया कि वो ना पढ़े जब तक सूरज ना निकले, हालांकि बात अलग थी। जिसने पढ़ी सामने जायद रखा, इसलिए पढ़ लो, किस्सा ख़त्म। अगर नहीं पढ़ी, दर्स शुरू हो गया, आपको कोई काम था करने के लिए चले गए, सूरज निकल गया, तो ये छूटती नहीं। ये सुनते हैं ना, दूसरी सुनतों के मुकाबले में लग गए, ये आपने सफ़र में भी नहीं छोड़ी, वितर में ही नहीं छोड़े, बाकी सुनते छोड़ देते थे। इसीलिए इमाम हसन बसरी वाजिब के, तो मसला क्या निकला कि अगर सूरज भी किसी वजह से निकल गया और आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो ये नहीं माफ़ होगी, सूरज निकलने पर भी पढ़नी पड़ेंगी। आप इमाम शौकानी की नाल अवतार देखें, उन्होंने लफ्ज़ ढूंढ कर दिए कि देखो दूसरी जगह हदीस है कि जिसने सूरज निकलने तक नहीं पढ़ी वो सूरज निकलने के बाद पढ़े, और जिसने पढ़ ली है बिस्मिल्लाह, उसने तो काम ख़त्म कर लिया। मसला हो गया वाज़े कि जमात होते हुए नहीं पढ़नी, उसी वक्त बाद में पढ़ लें, बिल्कुल जायज़। और अगर किसी सबब से रह गई तो सूरज निकलने के बाद ये सुनते ज़रूर पढ़ें, बाकी नमाज़ों की छूट जाए तो कोई बात नहीं। दुआ करवा देना। खुश रखे अल्लाह पाक, बरकत दे आप सब दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहे, ये बच्चों की मेहनत अल्लाह कबूल फरमाए। आपका इलाका खुश नसीब है जहाँ कुछ लोग मिलकर अल्लाह रसूल की बात जो है ना सुनते सुनाते हैं, वरना बाहर आप देखते हैं पता नहीं क्या हंगामे में दिन में दुनिया पड़ती हुई है। खैर से रखे अल्लाह पाक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आखिरतना खैरम मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा इस्तामिलना बिसुन्नति नबिय्यिका व तवफ़्फ़ना अला मिल्लतिही व अइज़ना मिन मुदिल्लातिल फ़ितन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल कफ़रत वल मुशरिकीन। रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। व सल्लल्लाहु तआला अला अब्दिल्लाहि व रसूलिही ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन। खुश